A very good morning, my dear students, and welcome to online classes of economics. In previous lecture, we covered the topics of microeconomics, producers equilibrium. Now, in this lecture, we are starting your another book, that is Statistic for Economics. And in this book, this chapter number 9, we are going to start, that is arithmetic mean. Measure of central tendency, arithmetic mean. So this topic covers your meaning, purpose and essentials of average, types of series, calculation of arithmetic mean for different series are glance. So let's have a look on these topics. Number 1 is your, what is central tendency? Central tendency to refers to a central value or a representative value of a statistical series. बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, जो आपकी पूरी सीरीज़ है उस सीरीज़ की जो सेंट्रल फिगर होती है, जो सेंट्रल वैल्यू होती है, वो कहलाती है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी. और इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है दैट एन एवरेज इज़ अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स दी होल ग्रुप. एवरेज क्या होता है? एवरेज वो फिगर होता है जो पूरी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन देता है. राइट. नेक्स्ट इज योर पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवरेज. एवरेज का पर्पस या फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जब हम एवरेज की स्टडी करते हैं, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वी आर स्टडिंग द कंपैरिजन and formulation of policies, statistical analysis and one value for all. Basically purpose of statistic is to have the brief description, मतलब डिटेल प्रोसेस के जाने से बेटर एवरेज में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन देखते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ देखते हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ लुक ऑन वन वैल्यू फॉर ऑल. Now what are the essentials of a good average? एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए? नंबर 1, it should be representative. Number 2, it should be simple. Number 3, it should have the certainty. And number 4, it should have the absolute value. So these are the essentials of a good average. Now types of statistical series. स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक मैथमेटिकल एवरेजेस और एक पोजीशनल एवरेजेस. अगेन मैथमेटिकल एवरेजेस आपके तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. इन द वेरी सेम वे पोजीशनल एवरेजेस भी आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, averages are broadly classified as mathematical average and positional average, and I must tell you that in this book, we are going to start with this chapter arithmetic mean. हम mathematical averages का जो category number 1 है arithmetic mean, वो हम इस chapter में study करेंगे. So basically what is arithmetic mean? अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल मीन भी कहते हैं एंड इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज़. बेसिकली जो नंबर हमें वैल्यूज़ को ऐड करके मिलता है एंड देन वी डिवाइड दैट नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं समझ आता है जब न्यूमेरिकल चैप्टर की बात होती है, तो मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से बताता हूँ कि व्हाट इज़ एवरेज और अर्थमेटिक मीन. बेसिकली यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड योर ऑप्शनल, इधर हिंदी, कंप्यूटर्स, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन. सो 5 सब्जेक्ट्स में आपके नंबर 100 में से मिले आपको. आपके नंबर आए, एक में 50 आए, दूसरे में 50 आए, एक में 90 आए, एक में 70 आए, एक में 63 आए. मीन्स सम टोटल आपके मार्क्स हो गए 350. कितने मार्क्स हो गए आपके? 350. अब अगर कोई टीचर आपसे ये पूछता है बेटा आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप उसको एवरेज मार्क्स कैसे बताओगे? आप यही तो करोगे एवरेज मार्क्स के लिए. मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी प्लस मार्क्स ऑफ बिजनेस स्टडीज प्लस मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड प्लस मार्क्स ऑफ ऑप्शनल.
आपने सारे मार्क्स प्लस करे तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए ये 5. सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 350 अपॉन सब्जेक्ट हो गया 5. सो 350 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 70. तो आपके एवरेज मार्क्स कितने हो गए 70. इन दिस वे अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड. अर्थमेटिक मीन दो कैटेगरीज में और डिवाइड होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन. आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक मीन है, और सिंपल अर्थमेटिक मीन के ही स्टैटिस्टिकल सीरीज दिए हैं जो कि 3 होते हैं. सिंपल अर्थमेटिक मीन हैज़ 3 स्टैटिस्टिकल सीरीज. नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. 3 सीरीज आपकी कौन कौन सी हो गई? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. नाउ कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर डिफरेंट सीरीज एट अ ग्लांस. अब डिफरेंट अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन आप करेंगे. अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन डिफरेंट सीरीज पर, उसका ग्लांस दिया हुआ है. सी बेटा, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. हम इस चैप्टर में मीन को हम किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. एक्चुअली मीन का कैलकुलेशन हमने 3 सीरीज में बाइफिकेट किया है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. ये सीरीज के टाइप्स, ये सब कुछ इसीलिए मैंने आपको थ्योरी में पहले ही पढ़ा दिए थे प्रीवियस लेक्चर्स और चैप्टर्स में, कि आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो व्हाट आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट सीरीज. तीनों सीरीज देख लीजिए आप: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो देर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. नंबर 1 डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 शॉर्टकट मेथड. मैं ये सारे फॉर्मूले आपको इसमें इस लेक्चर में समझा रहा हूँ ताकि अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकें. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड? फॉर्मूला इज मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स हो गया टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स. सो और दूसरा फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का. ये फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. मीन्स आप डेविएशन देखते हैं और एज्यूम मीन लेते हैं अपॉन एन कर देते हैं. एन इज नंबर ऑफ टर्म्स. फिर डिस्क्रीट सीरीज में आपके 3 फार्मूलाज होते हैं. पहला होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है. दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड. इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन सिग्मा एफ. तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जब आप स्टेप बाय स्टेप मीन को कैलकुलेट करते हैं. एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. In this sigma f d dash means sum total of all the deviations upon sigma f मतलब number of frequency into c मतलब class interval. Then frequency distribution series also have the 3 formulas. Same discrete series और frequency distribution series के formula सारे same होते हैं, बस डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एक्स में होती हैं. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में यही फॉर्मूला हो जाता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन एफ. एफ एम मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू. मिड वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज होती है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इज कंटिन्यूस सीरीज, और कंटिन्यूस सीरीज में आपको नंबर दिए होते हैं 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यू निकाल कर. इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इज डिफरेंट, दैट इज मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. बाकी शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सेम है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला भी सेम है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. सो दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 these 8 formulas we'll study in this chapter. सो मीन में आपके यही फॉर्मूलाज हैं. नाउ न्यूमेरिकल्स में हम इनको एक एक करके लेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू डू दिस असाइनमेंट नंबर 39. ये असाइनमेंट क्या कहता है? व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी यू हैव टू टेल. 2 पर्पस बताने हैं आपको एवरेज के. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर देयर, कितने टाइप की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है. द अर्थमेटिक मीन सीरीज आर डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज, कितनी सीरीज में अर्थमेटिक मीन डिवाइड होता है.
What is the formula of calculating arithmetic mean of individual series using direct method? डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके क्या फॉर्मूला है अर्थमेटिक सीरीज को इंडिविजुअल में कैलकुलेट करने का? एंड स्टेप डेविएशन मेथड इज यूज्ड इन डैश एंड डैश सीरीज. किस किस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड यूज होता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पर्पस ऑफ एवरेज, good essentials of average, what is arithmetic mean, types of series, and all the formulas of arithmetic mean. All right, so in formulas के बाद ये assignment कीजिए. That's all from this lecture. Thank you.